सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में 20,000 किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं। तो वो किसान हैं या आप किसान हैं, जरा ये बताइए। आप भी तो मध्य प्रदेश से आए हैं ना? हाँ, मध्य प्रदेश से हैं। देखिए, मोदी जी जो उनको संबोधित करना चाह रहे हैं, बीजेपी ने अभी एक प्रोपेगेंडा चलाया है। वो तमाम यहाँ पर भी के मतलब बीजेपी शासित प्रदेश है, मंत्रियों को भी मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो किसानों के बीच में जाएं और इस पक्ष में मतलब कानूनों के पक्ष में एक माहौल बनाएं। उसी की ही एक कवायद है कि प्रधानमंत्री मोदी भी आज मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहे हैं। वो उनको इन मतलब कानूनों की खूबियाँ गिनाएंगे। लेकिन सीधी बात है कि जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे जब किसान नेताओं की बात हुई थी तो उनसे ही बात में ये बोला गया कि आपको जितनी भी इसमें संशोधन करना है आप बता दीजिए। यहाँ पर उन्होंने ये कबूल किया, नरेंद्र सिंह तोमर ने कबूल किया है कि इसमें 40 से 42 ऐसे काम वो जो है जिनको संशोधित किया जा सकता है। तो हमारा ये कहना है कि जब एक कानून में 40 संशोधन किए जा सकते हैं तो वो कानून फिर किस तरह का कानून है, इसको फिर क्या उस कानून को पूरी तरीके से नहीं हटा देना चाहिए। नहीं, एक सवाल जो टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा, देखिए साहब, अभी मसला बहुत सस्पेंस बनाया जा रहा देश में। टीवी चैनलों पर एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है, सरकार ये कह रही है एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, एमएसपी लागू रहेगा, एपीएमसी में ये नहीं होगा, सर ये फलां होगा चिला होगा, यानी सरकार का पक्ष और किसान का पक्ष। लेकिन एक कॉमन बात है कि किसान कोई नई बात कर ही नहीं रहा। किसान तो कह रहा कि एमएसपी अगर ख़त्म नहीं होगा तो आप रिटर्न में दे दीजिए। इतनी सी बात को लाखों किसानों को मोदी जी समझा रहे हैं और यहाँ जो किसान बैठे हैं इसको नहीं समझा पा रहे हैं। क्या मतलब है, ये जरा समझाइए, फंडा क्या? किसान ये मांग कर रहा है कि एमएसपी का अभी भी जो एमएसपी लागू है, पिछले कृषि कानून में भी एमएसपी लागू है, तो वो केवल सरकारी खरीदी पर मिलती है। जो एफसीआई जो खरीदी करता है केवल किसान को उस पर एमएसपी पर खरीदा जाता है। जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं, उन मंडियों में भी जो खरीदी हो रही है उन मंडियों में एमएसपी पर खरीदी नहीं होती है, जबकि किसान ये मांग कर रहा है। एक सेकेंड, जरा सा हम लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं इसमें। जी बोलिए। जो सरकार क्रय विक्रय केंद्र खोलती है उसमें जो खरीदारी होती है वो सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी पर होती है या नहीं होती? वो वहीं पर ही होती है अभी। लेकिन आपको भी अभी बोला है। लेकिन जो मंडियां हैं, मौजूदा मंडियां हैं, उसमें भी एमएसपी पर खरीदी नहीं होती है। किसान यहाँ पर ये मांग कर रहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। मतलब ये कानून बने कि कोई भी खरीदी होगी वो एमएसपी पर ही होगी। ये कौन सा अपराध है कि किसान केवल ये कहे कि आपने जो निर्धारण तो आपको ही करना है, हालांकि इसका एक आयोग होना चाहिए जो निर्धारित करता, लेकिन सरकार कैसे निर्धारण करती है, कौन वो लोग हैं, ये अलग बहस है, इस पर भी बात मैं करूंगा। लेकिन किसान एकदम सिंपल बात कर रहा है कि एमएसपी को आप श्योर कीजिए कि भाई उससे कम पर यदि कोई खरीदता है तो वो अपराध होगा। साहब ये तो कोई मांग नहीं है, सरकार क्यों, जरा आप भी आइए, क्यों सरकार इससे कन्नी काट रही है? और इतना लंबा मामला, 100 सभाएं इनकी अब तक होने जा रही है, पूरा प्लान बना, क्या चाहते हैं? सरकार और ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी घमंड में है कि उसको देश की जनता ने, किसानों ने चुनकर भेजा है, तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो। और एक्चुअल में ये उद्योगपतियों की सरकार है, टाटा और बिरला की सरकार है, अंबानी की सरकार है, अदानी की सरकार है। इन्होंने बिल जो पास करवाया है रात्रि के अंधेरे में, लॉकडाउन पीरियड में पिछले दरवाजे से जो बिल पास किया है वो जनता से और किसान संगठनों से कतई नहीं पूछा गया है। उनका मूल मकसद है कि इस जनता को, इस देश के किसानों को बर्बरता और कंगाली और बदहाली में लाकर पैदा कर। उम्मेद सिंह गुर्जर, गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। उम्मेद सिंह गुर्जर जी, गुना जिला मध्य प्रदेश, तहसील कुमराज है और गांव मेरा बंदरुआ है। सरकार जो कह रही है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपने एमएसपी जो ख़त्म करने जा रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप विधान बनाओगे तभी ख़त्म होगा, वो ऑलरेडी ही ख़त्म हो जाएगा। 2-3 सवाल करूंगा, जरूर मत लीजिएगा, सारी बात आपकी भी सुनूंगा। जरूर। आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? राम मंदिर का पब्लिक से पेट नहीं भरा होता है, पब्लिक का पेट रोटी से भरा होता है, जनता का पेट। वो बता रहा हूँ, कल बरेली में योगी जी किसानों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा किसान भाइयों आप राम मंदिर बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, 370 हटाना चाहते हो ना चाहते? किसान आंदोलन से राम मंदिर का निर्माण बाधित हो रहा है क्या? किसान आंदोलन से राम मंदिर का कोई
बाधित नहीं हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर अपनी जगह निर्माण कार्य चल रहा है और जनता ने, किसानों ने उसका विरोध नहीं किया, राम मंदिर बने। लेकिन किसान जो जायज़ मांग कर रहा है कि उसका एमएसपी मिले। मध्य प्रदेश में मात्र 2 फसलों पर एमएसपी दी जाती है, गेहूं और चना। इसके अलावा किसी फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता। और जो एमएसपी सरकारी खरीदी होती है उस टाइम पीरियड में, और मार्केट में जब सरकारी खरीद 1850 गेहूँ है तो मार्केट में वो 1600 जाता है। तो किसानों का कहना है कि 850 ही मंडी में खरीदी हो, कानूनन तौर पर इसको दर्जा दिया जाए। मध्य प्रदेश में धनिया जो है बेहतरीन मात्रा में उत्पादन होता है, और ख़ासतौर पर कुमराज जो मंडी है पूरे वर्ल्ड की क्वालिटी के मामले में नंबर 1 मंडी है, और उसको टाटा ने अपना ब्रांड बनाया है। उसके बावजूद भी किसानों की हालत बहुत बदतर है, बहुत बदहाली में है, कंगाली में है। तो सरकार जो करने जा रही है ये कतई बर्दाश्त नहीं है। मूवमेंट आगे चलेगा, चाहे मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को कितना ही समझाने की कोशिश करे। मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं समझा रहा, वो बीजेपी के एजेंट लोग हैं जिनको बुला के समझाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ समय पहले सीएम शिवराज ने करी थी मध्य प्रदेश में, एक देवास के किसान से बात करी कि आप एक फसल पर कितना कमा लेते हैं। उस व्यक्ति ने बोला मैं 1 बीघा में 50,000 कमा लेता हूं। जबकि जब उसका खोजबीन की, जांच पड़ताल की, असल में वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला जिसने कभी खेत में जाके खड़ा होकर जांच करने वाले पत्रकार को चैनल से निकाल दिया गया, जिसका नाम पुण्य प्रसन्न वाजपेयी है। ये भी आज पता। हाँ, तो ये जो तमाम दूसरे चैनल हैं, खासतौर पर जो राष्ट्रीय लेवल के चैनल है, वो तो झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं इस मूवमेंट में नहीं आया, उससे पहले घर पर मैं आज तक न्यूज़ देख रहा था, उसमें महाराष्ट्र के समर्थन कर रहे हैं। ये जो ख़त्म करने जा रहे हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में इनने मंडी और एमएसपी ख़त्म कर दी, वहाँ की बदहाली और कंगाली किसानों की देख सकते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक किसान के बारे में बात कर रहे हैं कि उस पर 4.5 बीघा एकड़ ज़मीन है, और उसमें धनिया 12,51,000 का कमाया उसने। जबकि ये सरासर झूठ, वो टीवी चैनल को भी बर्खास्त। बिहार से एक नई खबर आ रही है सनसनीखेज। बिहार की ये खबर है कि किसान गोभी को, जो फसल तैयार था गोभी का, उस पर ट्रैक्टर चलाकर उसको सत्यानाश कर दे दिया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री, कृषि मंत्री नहीं, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डीएम को फ़ोन किया कि भैया किसान आंदोलन के समय में ये दृश्य अगर जाएगा तो और किसान को बल मिल जाएगा, जल्दी से उसको कुछ दे लेके ख़त्म करो। तो उसको डीएम साहब ने स्पेशल 10 रुपये का रेट दिया। 10 रुपये का किसान को कहीं मिल नहीं रहा सर। और ज़रा सा ये बोल रहा हूँ, तो ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। मैं देखिए बात बहुत मेरे दिल में भी है, मैं भी भारत का ही हूँ, विदेश का नहीं हूँ, आपके भी दिल में है। उस्ताद एक चीज़ आप पढ़े लिखे हमको नज़र आ रहे हैं, जरा ये सारे लोग पढ़े। किसान ये भी वो कहते हैं किसान पढ़ कैसे गया, किसान जींस कैसे पहन लिया, पिज्जा क्यों खा लिया, सब चल चुका है टीवी पर और चल रहा। 1 मिनट, एक सवाल मेरा और है, जरा सा जवाब दे दीजिए। ये बताइए किसान का कोई धर्म होता है क्या? नहीं, किसान है। और यहाँ पर हर कोई किसान से आप पूछ लीजिए, हर किसान, आप किसी से भी पूछेंगे वो बोलेंगे हम किसान हैं। यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले हैं। लेकिन किसान अपने धर्म जो है अपने घर पर रख करके आया है, यहाँ आंदोलन के लिए आया है। और वो केवल कब से हैं सर आप यहाँ, कब आए आप? मैं यहाँ पर हूँ 10 तारीख से, लेकिन 10 तारीख से हैं। हाँ, लेकिन और हमारे साथी यहाँ 27 तारीख से हैं। हमारे कुछ साथी मध्य प्रदेश के 27 तारीख से भी हैं। जी 24 तारीख को। तो मेरा ये कहना है कि एक और सवाल पर सवाल निकल रहा है। हाँ, मेरा क्यों लोग निकल नहीं पा रहे हैं? एक आरोप लग रहा है, वो आरोप धर्म से जाकर जुड़ जा रहा है, और वो आरोप ये लग रहा है कि किसान आंदोलन किसान नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ सिख कर रहे हैं। इस आरोप से इसको मुक्ति कौन दिलाएगा? मैं गाजीपुर भी जा रहा हूँ, मैं चिल्ला भी जा रहा हूँ, मैं टिकरी भी जा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि सच्चाई भी कुछ न कुछ सरकार के इन आरोपों में दम दिख रहा। आखिर उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो किसान बहुल क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लोग निकल क्यों नहीं रहे हैं? हमारी बात सुनिए, इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन वो अपने जिला मुख्यालयों पर सब जगह आंदोलन कर रहे हैं। इसका मैं आपको सबूत देता हूँ। 8 तारीख को जो अखिल भारतीय भारत बंद बुलाया गया था, इसमें अभूतपूर्व बंद हुआ है। ये सबूत दीजिए, जनता देखेगी। हाँ, जनता को, आपके माध्यम से हम जनता को सबूत दे रहे हैं कि वो ये देखें। 8 तारीख का जो अभूतपूर्व भारत बंद हुआ है, ये स्वतः स्फूर्त हुआ है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। मैं उस समय ग्वालियर में था। भारत बंद था, हाँ, निश्चित तौर पर। जरा सा मुझे भी बोलने दिया जाए। अभूतपूर्व भारत बंद ये किसान नेता मध्य प्रदेश के कह रहे हैं।
चैनलों ने 5 बजे के बाद न्यूज़ चलाना शुरू किया, भारत बंद छीट फूट कहीं कहीं हुआ। चलिए, ऐसा नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उस समय ग्वालियर में था और ग्वालियर की स्थिति ये थी कि पूरे मार्केट बाज़ार बंद थे, पूरे बाज़ार बंद थे। ये अखबारों ने भी छापा है, ग्वालियर के 8 तारीख के आप जो न्यूज़ पेपर्स हैं वो उठा करके देख लीजिए, उन्होंने भी छापा है कि ये स्वतःस्फूर्त बंद हुआ है। इसमें दुकानदारों ने खुद होकर के अपनी लेकिन उस्ताद वीडियो ये चला आपके भोपाल से, टीवी पर दिखाया गया कि कांग्रेस के नेता बंद कराने के दुकानदारों ने उनको दौड़ा दिया, हम बंद नहीं करेंगे। वो वीडियो है मेरे पास। ये हो सकता है कहीं पर कुछ हुआ हो, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन चैनल वाले पहुंच गए। हाँ, लेकिन बंद हुआ वहाँ नहीं पहुंचे होंगे। वो तो है ही, मतलब वो वही देखना चाहते हैं ना, वो वही करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनके ही कुछ लोगों ने उनको दौड़ाया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा बंद था और इस आंदोलन को, ये जो कहा जा रहा है कि ये पंजाब का आंदोलन है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, मैं ये सवाल कंप्लीट कर लूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब ने और हरियाणा ने इस आंदोलन की शुरुआत जरूर की है। 3 महीने पहले अपने अपने ज़िलों में पंजाब ने इसकी शुरुआत की है और वो आज भी इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। लेकिन अब ये केवल पंजाब का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे देश का आंदोलन हो गया है। और ये केवल किसानों का आंदोलन भी नहीं रह गया है, इसमें आम जनता भी जुड़ गई है। इसे बात मत बोलिए, ये तो सरकार कर रही कि माओवादी जुड़ गया। मेहनतकश वर्ग जुड़ा है इसमें, मेहनतकश वर्ग जो है देश का, वो इसको समर्थन दे रहा है। क्योंकि ये दूसरा जो कानून है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव किए हैं, वो किसान विरोधी कम है और आम जनता के विरोध में उससे भी ज़्यादा है। आपने उपभोक्ता तो भोगेगा, उपभोक्ता तो हम ही है ना, तो भोगेगा। बिल्कुल। आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, अनाज आप लोगों ने आवश्यक सूची से बाहर कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कालाबाजारी बढ़ेगी। आप इसके माध्यम से कालाबाजारी को लीगलाइज करना चाह रहे हैं और अब कालाबाजारी होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका जो प्रभाव है वो आम उपभोक्ता पर ही आएगा। किसान अपने खून पसीने से टमाटर अगर उगाए तो 2 रुपये किलो, मंडी आए 80 रुपये किलो। साहब ये हो क्या रहा, बीच में इतना बड़ा गैप कौन है? यही तो असल सवाल है इस मुद्दे का, लड़ाई का, जिस पर सरकार कन्नी काट रही है। एक चीज़ आप बताइए, 1 हफ्ते से अधिक हो गया आपको, कहीं माओवादी वाला मिला कोई? नहीं, हमको तो ऐसा कोई नहीं देखा। यहाँ तो हमको सब किसान दिख रहे हैं, यहाँ केवल किसान दिख रहे हैं। और यहाँ स्टेज से भी बार बार पाकिस्तानी कोई नजर आया कि नहीं? जी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, ये केवल चाइना जिन्होंने बीजेपी का चश्मा लगा रखा है, केवल उनको ही नजर आएंगे। वो अलग से एक नए तरह के लेंस आता है। कितना सिंपल सा मामला है, आई भी आपके पास है, सारा इंटेलिजेंस सर आपके पास है। इस तरह से आप बता रहे हैं, अगर कोई गलत है, हो सकता है बड़ी भीड़ में कोई आ भी सकता है, तो ये काम तो सरकार का था। ये किसान नेताओं पर आप आरोप कैसे लगा देंगे कि साहब उन्होंने समर्थन प्राप्त किया? इसका मतलब है कि आप मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, और हिंदू धर्म में अन्नपूर्णा देवी होती हैं जो पूजनीय होती हैं। अगर आप पूजा करते हैं तो आप किसान जो अन्न देते हैं वो भी पूजनीय होते हैं। और राजनाथ सिंह जी ने 2014 में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात करते समय कहा था कि किसान तो भगवान का एक रूप है। राजनाथ जी आज भी वही किसान हैं, वही रूप है, लेकिन आपकी सोच कुछ थोड़ी सी बदली है। ज़रा सा बदलिए, सुनिए इनके दुख दर्द को। सर्दी बढ़ती जा रही है, नई नई खबरें आ रही, मैं बता नहीं सकता हूँ। 30 के करीब डाटा पहुँच चुका है शहीद होने वालों का। क्या ये देश के लोग इसी सरहद पर, जहाँ सरहद पर जवान हैं, वहीं दूसरी सरहद पर, दिल्ली की सरहद पर किसान हैं? ज़रा इनका ख्याल कीजिए, यही मेरी विनती है। देश की सच्चाई ने ठाना है, सच दिखाना है, नो कट नो एडिटिंग, लगातार कंटिन्यू, पल पल की रिपोर्ट। आपके माध्यम से एक सवाल में सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके माध्यम से सरकार से मेरा एक सवाल है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार रोज़ नए कानून बनाती है। रात को मोदी जी कभी 8 बजे नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं, पूरे हमारे देश के जो 500 और 1000 के नोट रद्दी कर देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं। ये सब इतना मतलब तुरंत हो सकता है। तो जब किसान, पूरे देश का किसान ये मांग कर रहा है कि हमको ये तीनों कानून नहीं चाहिए, आप बोल रहे हैं कि ये किसान के हित में है, लेकिन किसान बोल रहा है ये मेरे हित में नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। आप ज़बरदस्ती उसको घोटा क्यों पिलाना चाह रहे हैं? ये इस कानून को सरकार रद्द क्यों नहीं कर देती? सवाल केवल मेरा सरकार से इतना है कि इतनी ज़बरदस्ती आखिर क्या है आपके, कैसी क्या मजबूरी है कि किसान इतने लंबे समय से इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहा है, लेकिन आप ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं आपके हित में है? ये कौन सी साइकोलॉजी है, कौन सा ये सिद्धांत है? ये हमारा किसान सरकार से सवाल है। ये इनके सवाल हैं और आप तक पहुंच रहे हैं, आपके माध्यम से सरकार तक इसको पहुंचना है। सरकार से सिंपल सी बात है, जब किसान ही नहीं खुश है तो आप उनको ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं उस पर?
एकदम सिंपल सा सवाल है, बस इसी पर आप गौर करेंगे। आप अपने कमेंट और राय ज़रूर देंगे। किसान का आंदोलन कितना वाजिब है ये भी लिखेंगे, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।